कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ नॉर्मन नाम के बंदे का आज ही अपनी बीवी रोजा से तलाक हुआ था। नॉर्मन काफी पैसे वाला था। उसने अपनी बीवी से इसलिए तलाक लिया था ताकि वह अपने दोस्तों के साथ नई नई लड़कियों के साथ मजे कर सके। ऐसे ही एक दिन नॉर्मन के ऑफिस में लीजा नाम की एक नई लड़की काम करने आती है। लीजा के साथ साथ वेल्मा भी यहाँ कई सालों से काम कर रही थी और उसी ने लीजा को काम पर रखा था। नॉर्मन जैसे ही ऑफिस में आता है, लीजा को देखकर उससे उसका नाम पूछता है। लीजा अपना नाम बताती है, जिसके बाद वह उसे ध्यान से काम करने को कहता है। रात को लीजा जब अपने घर आती है तो वहां उसे अपना मंगेतर मैसी नजर आता है। लीजा को आने में देर हो गई थी, इसलिए मैसी उस पर गुस्सा था क्योंकि वह उसके साथ मूवी देखने जाने वाला था। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन जल्दी ही दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है। जिसके बाद मैसी लीजा के घर में ही मूवी देखने लगता है। लीजा की माँ भी उनके पास ही बैठी थी और वह लीजा की जल्दी जल्दी मैसी से शादी करवाना चाहती थी। लीजा को नई नई नौकरी मिली थी और वह भी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहती थी। दूसरी तरफ नॉर्मन एक नई लड़की के साथ था और वह उसी के साथ रात बिताने वाला था। अगली सुबह तारा नाम की लड़की लीजा को अपनी नई ड्रेस दिखा रही थी। तारा भी इसी ऑफिस में काम करती थी। वेल्मा उसे चिढ़ाने के लिए उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाती है, लेकिन तारा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उधर नॉर्मन अपने दोस्त के साथ था। वह उससे कहता है कि मैं जिस्म बेचने वाली लड़कियों से पक चुका हूँ। मुझे अब एक ऐसी लड़की चाहिए जिससे मैं प्यार करूँ और बदले में वह भी मुझसे प्यार करें। नॉर्मन का दोस्त उससे कहता है कि साले जैसी तुम्हारी आदतें हैं, उसे देखकर कोई भी लड़की तुमसे प्यार नहीं करेगी। नॉर्मन उसकी बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि उसे भी अपने शरारती दिल का पता था। कुछ देर बाद लीजा ऑफिस में ट्यूब ठीक कर रही थी। वह इस समय टेबल पर खड़ी थी। इसी बीच नॉर्मन ऑफिस में आता है और तभी पंखे की हवा से लीजा की ड्रेस उड़ने लगती है। लीजा की खूबसूरती देखकर नॉर्मन खोसा गया था। उसने आज पहली बार लीजा को ध्यान से देखा था। वो लीजा की तारीफ करता है और फिर उसे अपने ऑफिस में आने को कहता है। नॉर्मन के बुलाने पर लीजा उसके पास आ गई और उसे काम का हिसाब किताब देने लगी। नॉर्मन का ध्यान उसकी बातों पर कम उसकी खूबसूरती पर ज्यादा था। वह लीजा की बातों को काटकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। लीजा को भी उसकी बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए वह ध्यान से उसकी बातें सुनने लगती हैं। नॉर्मन मौका देखकर जैसे ही उसके करीब जाने लगता है तो लीजा उसे रोककर चली जाती है। थोड़ी देर बाद लीजा अपने घर जा रही थी और रास्ते में उसे उसका मंगेतर मैसी मिल जाता है। मैसी उससे पूछता है कि तुम्हें रोज ही देरी क्यों हो जाती है। मैसी का शक्की स्वभाव देखकर लीजा गुस्सा करती है और फिर मैसी उसे मनाने लग जाता है। उधर नॉर्मन अपनी बीवी रोजा के बुलाने पर उसके घर पहुंच गया था। दोनों में तलाक जरूर हो चुका था, लेकिन फिर भी नॉर्मन उसे महीने का खर्च देता था। रोजा चाहती थी कि नॉर्मन उसे ज्यादा खर्च दे, लेकिन नॉर्मन उसे सोचने का समय देकर टाल देता है। रोजा जानती थी कि नॉर्मन नई नई लड़कियों पर काफी पैसे खर्च करता है, इसलिए दोनों का तलाक हुआ था और इसीलिए वह आज भी उस पर गुस्सा थी। अगली सुबह नॉर्मन के हाथ में एक कीमती तोहफा था और वह यह तोहफा लीजा को देता है। नॉर्मन का तोहफा देखकर लीजा खुश हो जाती है। वह जब वेल्मा को तोहफा दिखाती है तो वेल्मा समझ जाती है कि नॉर्मन के क्या इरादे हैं। वो लीजा को नॉर्मन की सच्चाई बताती है कि वह भरोसे योग बंदा नहीं है, लेकिन लीजा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। रात को मैसी ऑफिस के बाहर आ गया था। इसी बीच लीजा और नॉर्मन भी बाहर आ जाते हैं। नॉर्मन लीजा को लिफ्ट देना चाहता था और तभी मैसी भी उनके पास आ जाता है। लीजा नॉर्मन को मैसी के बारे में बताती है और फिर घर की तरफ चल पड़ती है। दोनों बस में सफर करते हैं, जो लीजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दूसरी तरफ नॉर्मन के घर फिर से एक नई लड़की आई थी जो पैसे लेकर अपना जिस्म बेचती थी। नॉर्मन ने ही उसे बुलाया था क्योंकि वह पूरी रात उसके साथ बिताना चाहता था। अगली सुबह लीजा
ऑफिस में आकर अपना काम करने लगी थी। जल्दी ही नॉर्मन भी आ जाता है और लीजा को देखकर खुश हो जाता है। रात को नॉर्मन फिर से लीजा को लिफ्ट देना चाहता था और इस बार लीजा उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद नॉर्मन गाड़ी रोकता है क्योंकि लीजा का घर आ चुका था। इससे पहले कि लीजा गाड़ी से उतर पाती कि तभी मैसी दोनों के पास आ जाता है। मैसी का स्वभाव शकीकी था, इसलिए लीजा थोड़ा सा घबरा गई थी। नॉर्मन के जाते ही वह लीजा पर गुस्सा करता है। वह लीजा को नॉर्मन से दूर रखना चाहता था, लेकिन लीजा उसकी बातें सुनकर गुस्सा करती है। अगली सुबह नॉर्मन फिर से लीजा को तोहफा देता है। इसके बाद वह मौका देखकर उसके करीब जाता है और इस बार लीजा उसे रोकती नहीं। रात को नॉर्मन फिर से लीजा को लिफ्ट देता है और उसे उसके घर तक छोड़ता है। मैसी ने आज भी नॉर्मन को देख लिया था, इसलिए वह आज भी लीजा पर गुस्सा करता है। लीजा आज भी उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं थी, इसीलिए दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। अगले दिन नॉर्मन लीजा को गाड़ी में बिठाकर समुंदर किनारे ले आता है। नॉर्मन का नया घर समुंदर किनारे था और उसे देखकर लीजा खुश हो गई थी। रात वो दोनों एक होटल में खाना खाते हैं और खाने के बाद दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद दोनों घर आकर प्यार भी करते हैं। अगली सुबह नॉर्मन लीजा को समझाता है कि हमें अपना रिश्ता दुनिया से छुपा कर रखना होगा और लीजा उसकी बात मान लेती है। दोनों की उम्र में काफी फर्क था, इसलिए नॉर्मन अपना रिश्ता दुनिया से छुपाना चाहता था। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे दोनों का प्यार बढ़ने लगा। दोनों रोज इकट्ठा होते और फिर जी भरकर प्यार करते। कुछ दिनों बाद नॉर्मन का मन लीजा से पकने लगा। लीजा तो उसे जी जान से चाहती थी, लेकिन नॉर्मन में अब पहले जैसा प्यार नहीं था। नॉर्मन अब कोई बहाना सोचने लगा था ताकि किसी तरह लीजा से पीछा छुड़वा सके। ऐसे ही एक रात जब नॉर्मन लीजा को घर छोड़ने आता है तो मैसी दोनों को करीब होते देख लेता है। दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर मैसी सब समझ गया था। कुछ ही देर बाद मैसी नॉर्मन के घर आता है और उसे लीजा से दूर रहने को कहता है। नॉर्मन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन मैसी उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। नॉर्मन ही उसे गुस्सा दिखाता है और उसे घर से निकाल देता है। मैसी ने लीजा की मां को भी सब बता दिया था, इसलिए सुबह होते ही वह भी लीजा को समझाने लगी कि तुम्हें बूढ़े नॉर्मन से दूर रहना चाहिए, लेकिन लीजा उसकी भी बात नहीं मानती। लीजा जब ऑफिस में आती है तो नॉर्मन उससे कहता है कि कल रात तुम्हारा मंगेतर मेरे घर आया था, वह साला मुझ पर गुस्सा दिखा रहा था। मैं तुम्हारे लिए अपना जुलूस नहीं निकलवा सकता, इसलिए अब हमें दूरी बना लेनी चाहिए। लीजा उससे दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे मनाने के लिए वह उससे प्यार करने लगती है। अगले दिन नॉर्मन उसे समझाता है कि तुम मैसी से शादी कर लो और शादी के बाद भी हम प्यार करते रहेंगे। लीजा को उसकी बात पसंद नहीं आती, इसलिए वह मैसी से शादी करने का फैसला कर लेती है। रात को लीजा घर आती है और फिर मैसी से प्यार से मिलती है। लीजा अब जल्दी जल्दी मैसी से शादी करना चाहती थी और उसका फैसला सुनकर उसकी माँ भी खुश हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद लीजा की शादी थी और नॉर्मन भी उसकी शादी में शामिल था। लीजा की शादी मैसी से हो रही थी और उसकी शादी में ऑफिस वाले भी शामिल थे। शादी होने के बाद सभी लीजा को बधाई देते हैं और उनकी बातें सुनकर लीजा खुश हो जाती है। अगली सुबह नॉर्मन को उसकी बीवी रोजा का फोन आता है। वह नॉर्मन से कोई जरूरी बात करना चाहती थी, इसलिए वह उसे अपने घर बुला रही थी। शाम होते ही नॉर्मन उसके पास पहुंच जाता है। रोजा उससे कहती है कि मेरी जिंदगी में एक बंदा आ गया है और उसकी बात सुनकर नॉर्मन हैरान होता है। रोजा की जिंदगी में नॉर्मन का ही दोस्त आया था और उसे रोजा के साथ देखकर नॉर्मन परेशान हो गया था। वह जल्दी जल्दी रोजा के घर से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। वह अब खुद को अकेला पा रहा था, इसलिए उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ शादी के बाद मैसी लीजा को अपने नए घर में लाता है। लीजा को मैसी का घर काफी पसंद आ गया था। घर में आकर मैसी आराम करने लगा, जबकि लीजा प्यार करने के लिए तैयार होने लगी। कुछ ही देर बाद नॉर्मन भी मैसी के घर तक पहुंच गया। जल्दी ही मैसी के दरवाजे की घंटी बजती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलता है तो नॉर्मन सीधा उसके घर में आ जाता है। घर में आकर वह सीधा लीजा के पास आता है
और फिर उसे अपने साथ चलने को कहता है। मैसी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर हमला कर लीजा को अपने साथ ले जाता है। सुबह होते होते वो लीजा को उसी घर तक ले आया था जो समुंदर किनारे बना था। नॉर्मन ने लीजा से शादी करने का मन बना लिया था और उसकी बात सुनकर लीजा भी खुश हो गई थी। दरअसल रोजा की जिंदगी में जब नॉर्मन का दोस्त आया था तभी नॉर्मन अंदर से टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि नई नई लड़कियों के साथ वह मजे तो कर सकता है, लेकिन उसे सच्चा जीवन साथी नहीं मिल सकता। इसलिए वह सब कुछ भूलकर लीजा के पास आ गया था। उसे पता था कि लीजा ही उससे सच्चा प्यार करती है, इसीलिए उसने लीजा से शादी करने का मन बना लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यहीं अंत हो जाता है।